वेलकम दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको 5 ऐसे होलसेल बिजनेस आइडियाज जो आपको महीने का लाखों रुपए कमा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कोई सा भी हो, इन्वेस्टमेंट के साथ हार्डवर्क और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज मांगता है। होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज कभी सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, पैसा फंसाने से पहले हम जान लेते हैं होलसेल बिजनेस को करने का तरीका। इसे करने से पहले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 5 वो बिजनेस आइडियाज जो कभी फेल नहीं होने वाले हैं। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। होलसेल बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको सामान का सिलेक्शन करना होगा कि आप कौन सा सामान होलसेल में बेचेंगे। जैसे कई लोग जूते, चप्पल, कपड़े या सब्जी का होलसेल बिजनेस करते हैं। ऐसा ही आपको करना है, अपना बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने पहले से ही कोई बिजनेस आइडिया सेलेक्ट किया है तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो आइडिया आपने पहले से सोच रखा है वह करने लायक भी है या नहीं, और यदि उसे करने भी लायक है तो कैसे करना है, ये आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। साथ ही मैं जो 5 होलसेल बिजनेस आइडिया बताऊंगा उन पर भी आप सोच विचार कर सकते हैं। सामान सिलेक्शन के बाद, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद बात आती है नंबर 2 पॉइंट की, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई। मांग की आपूर्ति की समझ होना भी हमें जरूरी है। दोस्तों, बिजनेस कोई सा भी हो, यदि आपको अपने क्षेत्र में प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई की जानकारी नहीं है तो आप कभी भी उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए ज़रूरी है पहले अपने बिजनेस एरिया में अपने प्रोडक्ट की मांग और आपूर्ति की जानकारी कर ली जाए, ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस किस स्तर तक स्टार्ट करना है। नंबर 3, चूजिंग द राइट प्लेस ऑफ बिजनेस। होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त जगह और सही लोकेशन का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। जगह इतनी हो कि हमारा सारा सामान आसानी से रखा जा सके, और लोकेशन ऐसी हो जहां ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस से रिलेटेड आते जाते हों और उन्हें आने जाने में आसानी हो। छोटी पतली सकरी गलियों में हमें कभी भी होलसेल बिजनेस नहीं करना चाहिए। नंबर 4, चूजिंग द बेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, हमें सामान खरीदने के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करना है, जहां से आपको सही दाम में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ताकि कस्टमर एक बार सामान खरीदने के बाद पुनः आपके पास आए। इसके लिए आप किसी बेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल बिजनेस इसी बात पर टिका है कि कम दाम में हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए। नंबर 5 और सबसे बेहद पॉइंट है मैनेजमेंट। सारे बिजनेस को व्यवस्थित मैनेज करें ताकि आपके बिजनेस अकाउंट, स्टाफ, परचेजिंग, सेलिंग एंड कस्टमर की जानकारी आसानी से मिल सके कि कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को मंगवाना है। दोस्तों, कुछ होलसेल बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एडवर्टाइजिंग की भी ज़रूरत होती है, और कुछ होलसेल बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दोनों प्रकार के बिजनेस बताऊंगा, जिनमें एडवर्टाइजिंग की भी ज़रूरत होगी और कुछ में एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो थी वो बेहद ज़रूरी जानकारी जो हर एक छोटे या बड़े बिजनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने उन 5 बिजनेस आइडियाज़ की ओर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, और मुझे आपको बताने का उससे भी ज़्यादा इंतज़ार था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्तों, होलसेल ब्यूटी प्रोडक्ट बिजनेस। ब्यूटी प्रोडक्ट जो आज इतनी गति से सेल हो रहे हैं कि लोग इस धंधे से बाहर ही नहीं आना चाहते। ब्यूटी प्रोडक्ट के होलसेल बिजनेस के लिए आपको 2 से 5 लाख रुपए पर्याप्त हैं। इतने रुपए में आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का 1 लाख 1.5 लाख बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि होलसेल बिजनेस में अगर आपको 1 लाख पर महीने का नहीं मिलता है तो फिर वो कैसा बिजनेस। इसलिए
ये बिजनेस ऐसा है कि यदि आप ब्यूटी प्रोडक्ट को होलसेल के रूप में बिजनेस करते हैं तो आपको पक्का 1,00,000-1.5 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है पर महीना। ब्यूटी प्रोडक्ट में तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, जेल, फेस वॉश वगैरह विभिन्न प्रकार के आइटम आते हैं जिन्हें सेल करने के लिए आप लोकल दुकानदारों से व कॉस्मेटिक शॉप से व मॉल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में आपको लोग जानने लगें और एक बार नाम बना तो फिर पैसों की बरसात होने से कोई नहीं रोक सकता। वेजिटेबल होलसेल बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस को करने से मैंने देखा है ज़्यादातर लोग कतराते हैं, लोग इस बिजनेस से दूर भागते हैं। आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि यह इतना शानदार बिजनेस है कि इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत प्रॉफिट होता है इसमें। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे एक तरीके से करते हैं और आज मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, यह बिजनेस 12 के 12 महीने बराबर स्पीड से चलता है। ज़्यादातर लोग बड़ी मंडियों से थोक में सब्जी खरीदते हैं और छोटी मंडियों में थोक में ही बेचकर एक अच्छे खासे प्रॉफिट को अर्न करते हैं। लेकिन यदि इसी काम को आप दूसरे तरीके से करते हैं तो और भी ज़्यादा आप पैसा कमाने वाले हैं। जैसे आपने 1-2 लाख का इन्वेस्ट करके 5-10 हज़ार रुपये पर डे कमाए, तो आप 10-15 हज़ार पर डे कमाएंगे दूसरे तरीके से और उतने ही इन्वेस्टमेंट में। इसके लिए आपको दोपहर या शाम के समय अपनी लोडिंग लेके सीधे किसानों के खेत पर पहुंच जाना है और डायरेक्ट खेत से सब्जियां खरीदनी हैं। उसके बाद दोस्तों, बड़ी मंडी ना जाकर आप जहां बड़ी मंडी से खरीदकर छोटी मंडी लाते थे, अब आप खेत से सीधा छोटी मंडी अपनी सब्जियां भर के पहुंच जाइए। वही सब्जियां जो दूसरे लोगों ने बड़ी मंडी से खरीदी हैं और बड़ी मंडी वालों ने खेत वालों से खरीदी हैं, उनके पास 2 जगह गुजरने के बाद वो सब्जियां आई हैं, लेकिन आप डायरेक्ट खेतों से उठा कर लाए हैं, तो उनकी सब्जियां आपके मुकाबले में ज़्यादा महंगी होगी और आपको उनसे थोड़ा सा कम दाम में ही वो सब्जियां बेचनी है। जबकि आपकी सब्जियां उनसे ताज़ी भी होगी, फिर भी उनसे थोड़े से कम दाम में बेचनी है, क्योंकि हम उनसे बेहद कम दाम में खरीद के लाए हैं। तो इस तरीके से यदि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप वो जो 5 से 10 हज़ार की कमाई हो रही थी, वहीं आप पर डे का 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक आप इसमें कमा सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो महीने का लगभग 4 से 5 लाख रुपए होता है। दोस्तों, अगला हमारा होलसेल बिजनेस है कॉफ़ी और चाय पत्ती का। आज हम देखें तो हर घर में सुबह सुबह हमारी शुरुआत चाय से ही होती है, शाम ख़त्म होती है तो चाय से, इसलिए हर घर में चाय और कॉफ़ी का प्रचलन तो है ही। जब हर घर में चाय और कॉफ़ी डेली यूज हो रही हो तो फिर आप समझ लीजिए ये बिजनेस तो कभी बंद होगा ही नहीं, इसमें तो आप कभी लॉस में जाएंगे ही नहीं। इस होलसेल बिजनेस में यदि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो डायरेक्ट असम या तमिलनाडु या फिर केरल से माल परचेज करें, ताकि अपने एरिया में मोटा प्रॉफिट कमा सकें। इसे आप खुला या किसी कंपनी की एजेंसी लेकर सेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद की ब्रांडिंग करके भी आप इसे सेल कर सकते हैं। खुद की ब्रांडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लोगों को बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताने में टाइम लगेगा, आपको उसके बारे में नॉलेज कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप एक बार अपनी खुद की ब्रांडिंग करके सक्सेस होते हैं तो फिर आपका ये ब्रांड आपके एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ग्रो करेगा और आपको इतना पैसा कमा कर देगा कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके ही ब्रांड के चर्चे होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडियाज की ओर, जो बेहद ही खास है, बेहद ही प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, यह बिजनेस है ऑटोमोबाइल पार्ट्स का। इस बिजनेस में दोस्तों इतना कंपटीशन है कि कुछ मत कहो, लेकिन जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा वहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी जानकारी की, सही लोकेशन की और अपने की पॉइंट्स को ध्यान में रखने की। उसके बाद आप इस बिजनेस को कहीं भी खोल लीजिए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट और चाय पत्ती का बिजनेस हो गया, कॉफ़ी का बिजनेस हो गया, उसके बाद हमारा ये बिजनेस ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है।
इनमें हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो वेजिटेबल होलसेल का बिजनेस था उसमें हमें एडवर्टाइजिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें खुद ही करना है और जहाँ वह बेचेंगी वो तो मंडी ही है, तो उसके लिए क्या अपनी एडवर्टाइजिंग करनी। लेकिन इस बिज़नेस में आपको एडवर्टाइजिंग बेहद ज़रूरी है, इसमें आपको एडवर्टाइजिंग करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपका ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस सही तरीके से चलता है तो आपकी पर मंथ की कमाई 5 शून्य वाले लोगों में आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, 5 शून्य। इसके बाद हम चलते हैं वीडियो के लास्ट 5वें होलसेल बिजनेस की ओर। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 5वां होलसेल बिजनेस है किराना स्टोर के प्रोडक्ट का। जी हाँ दोस्तों, किराना स्टोर का जो सामान होता है वह हमें होलसेल में रखना है, उसे हम थोक में बेचेंगे। दोस्तों, किराने के सामान के बारे में आपको बखूबी जानकारी होगी। हमारी किचन बिना किराने के सामान के एक दिन भी नहीं चलेगी। इससे इसकी सेलिंग कितनी ज़्यादा है ये हमें समझ आता है। लगभग 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप एक बेहतरीन किराना स्टोर के होलसेल प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं और इस बिजनेस को बखूबी चला सकते हैं। बड़ी आसानी से 1-2 लाख पर मंथ कमा कर देगा। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे ये 5 होलसेल बिजनेस आइडियाज़? अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का करते हैं एंड।